हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जैन धर्म। पिछली कक्षा में हमने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में। अब हमारा नया टॉपिक चलेगा जैन धर्म, ठीक है ना। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म के विरुद्ध जो धार्मिक आंदोलन चले उनके अंतर्गत टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं इसका कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक की चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें जैन धर्म में एक शब्द मिलेगा हमें, तीर्थंकर, उनके बारे में जानेंगे। तीर्थंकर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे जैन धर्म की मान्यताएं व शिक्षाएं, ठीक है। और फिर हम जानेंगे जैन धर्म, जैन संगीतियां और साहित्य, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्थापक, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, जैन मतलब जैन किससे बना, संस्कृत का एक शब्द है जिन, ठीक है ना। तो जैन की उत्पत्ति कहां से हुई है? जैन संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है। कौन से शब्द से? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है इसका क्या? विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। अर्थात कोई ऐसा विजेता नहीं जिसने युद्ध वगैरह जीते हो, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला गया है? जिन। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, उसको क्या बोला गया है? जिन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जैन का क्या अर्थ है? तो जैन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। देखो, इसमें हम अगर पहला टॉपिक देखें, ठीक है, संस्थापक, तो हम इसको नंबर ए नाम दे देंगे, संस्थापक। तो पूछा जाए एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान देना, इसके जो संस्थापक थे वो ऋषभनाथ, ठीक है, या इन्हीं को बोलते हैं हम ऋषभदेव, इस नाम से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और या इन्हीं को आदिनाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता? आदिनाथ, ठीक है ना। तो ये क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक, या ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। क्या थे ये प्रथम तीर्थंकर अगर पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। तो संस्थापक में ध्यान रखना। दूसरा देखेंगे हम बी टॉपिक, तीर्थंकर। देखो, तीर्थंकर का क्या मतलब है कि तीर्थ और कर से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? शब्द तीर्थ प्लस कर से मिलकर बना। तीर्थ मतलब कुछ नियम, उपनियम, कुछ नैतिक विचार, ठीक है, आचार संहिता, और कर मानने वाला। तो जो विशेष नियम है कुछ, उनको मानता है, ठीक है ना, उनका पालन करता है, वो क्या कहलाता? तीर्थंकर कहलाता, ठीक है ना।
तो तीर्थ का मतलब क्या है? कुछ नियम, नियम, उपनियम, उपनियम, नैतिक विचार, विचार आदि, ठीक है। और कर्म माने मानने वाला, मानने वाला। तो जो इन नियमों विचारों को मानेगा, ठीक है ना, तो वो बताया जाता है कि इस संसार के भवसागर से यानी मोहमाया से दूर हो जाएगा। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा तीर्थंकर, यानी भवसागर, भवसागर या मोहमाया, मोहमाया से दूर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही व्यक्ति फिर क्या कहलाएगा? तीर्थंकर, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? मोहमाया। अब देखो ध्यान देना, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, एक ऐतिहासिक तीर्थंकर और एक अनैतिहासिक तीर्थंकर। तो लिख सकते हैं कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल तीर्थंकर हुए हैं, अगर पूछा जाए कुल तीर्थंकर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो उनकी संख्या है 24। कितनी? 24। और इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक भाग बांटते हैं हम अनैतिहासिक तीर्थंकर, अनैतिहासिक तीर्थंकर, और एक ऐतिहासिक तीर्थंकर, ऐतिहासिक तीर्थंकर, ठीक है। यानी जिनके बारे में इतिहास में हमें केवल नाम मिला है, कोई उनके क्या उपदेश थे, क्या शिक्षाएं थी, ये सब हमें जानकारी नहीं है, तो वो कहलाएंगे अनैतिहासिक। 1 से लेकर 22 तक के जितने तीर्थंकर हुए हैं, 1 से लेकर 22 तक के, 1 से 22 तक के, वो सब किस में आते हैं? अनैतिहासिक में। और 23 24 में, 23 और 24 में कौन से में आते हैं? ऐतिहासिक में। इसमें हमें दो नाम मिलेंगे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ व महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। तो दो तीर्थंकरों के नाम इसमें हमें मिलेंगे। पूछा जाए प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें हमने जाना जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ या ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता, ये प्रथम तीर्थंकर हैं या इस धर्म के संस्थापक भी हैं। ध्यान देना, महावीर स्वामी सबसे लोकप्रिय रहेंगे परंतु संस्थापक नहीं है, उनको हम बोल सकते हैं वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। तो यहीं पर नोट कर से लिख सकते हैं, नोट करके आगे भी लिखवा दूंगा वैसे, तो यहीं पर लिख लेना। महावीर वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक इस धर्म के, तो महावीर स्वामी। क्या नाम दोगे? महावीर स्वामी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो इसको नोट करें, फिर हम आगे लिखेंगे, ध्यान दें इस पर। अब ध्यान दे, अब हम कुछ तीर्थंकर लिखेंगे और उनके प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, यहां से भी सवाल आ जाता है। तो एक छोटा सा लिखना, इधर लिखना तीर्थंकर, तीर्थंकर, और इधर लिखना प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो एक तरफ तीर्थंकर और एक तरफ प्रतीक चिन्ह। जो पहले तीर्थंकर रहेंगे नंबर 1 ऋषभनाथ, या इन्हीं को आदिनाथ बोला जाएगा, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? बैल, बैल या सांड, कुछ भी लिखा मिले, ठीक है, या वृषभ, ठीक है, या वृषभ भी लिखा मिल सकता,
ठीक है। दूसरा ध्यान देना, जो दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, अजीतनाथ, ठीक है। अजीतनाथ के बारे में पूछा जाएगा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गज या हाथी, ठीक है ना। तो दो दूसरे तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, संभवनाथ, इनके प्रतीक चिन्ह है अश्व यानी घोड़ा, ठीक है। तीन तो शुरू के याद रखने, ठीक है ना। और एक याद रखने हैं आपको 19वें नंबर, 19वां लिखने में, ठीक है ना। 19वें तीर्थंकर, ये हमें इसलिए याद रखने होते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके बारे में ये पता नहीं है कि ये महिला थी या पुरुष थे। जो दिगंबर संप्रदाय थे वो मानते थे कि ये पुरुष है, और श्वेतांबर संप्रदाय है वो मानते हैं महिला। तो इसके दो संप्रदाय आएंगे आगे। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं 19 में मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश, पूछा जाता। मल्लीनाथ के बारे में लिख सकते हैं स्त्री या पुरुष में डाउट, स्त्री या पुरुष संदेह है, ठीक है ना। स्त्री या पुरुष, ये स्त्री है या पुरुष है इस बात में संदेह है, ठीक है ना। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके जेंडर के बारे में क्या है, डाउट है, तो वो है मल्लीनाथ। क्लियर है। फिर आपको याद रखने 22वें अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख, ठीक है। फिर आपको याद रखने 23वें का प्रतीक चिन्ह क्या है, सॉरी नाम है इनका पार्श्वनाथ, ठीक है। और इनका है सर्प का फन, प्रतीक क्या है, सर्प का फन। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और नंबर 24 आपको याद रखने हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह या शेर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना। 24 में से केवल इनके ये 5-6 मैंने लिखवाए, 6 हैं, इनके चिन्ह प्रतीक चिन्ह याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ और 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, इन दोनों की चर्चा ऋग्वेद में भी है। कहां पर है, ऋग्वेद में। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इधर लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ यानी आदिनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ एवं 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी का उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्लेख ऋग्वेद में भी है। यानी ये धर्म कितना पुराना, ऋग्वेद में भी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, दो तीर्थंकर ऋषभनाथ यानी आदिनाथ और 22वें अरिस्टनेमी। इसी उसमें ऋग्वेद में जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभनाथ या आदिनाथ, इनको विष्णु का अवतार बताया गया है। तो लिख सकते हैं ऋषभनाथ को क्या बताया गया है, विष्णु का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार, ठीक है ना। यह पॉइंट याद रखना। और अरिस्टनेमी को, अरिस्टनेमी को इनको भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया, भगवान कृष्ण का समकालीन, ठीक है। तो कौन से वेद में, ऋग्वेद में। यहां तक सबको क्लियर है। देखो ध्यान देना, यहीं पर एक क्वेश्चन नोट करेंगे हम कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, इनके एक पुत्र का नाम है बाहुबली, ठीक है ना, जिसके ऊपर मूवी है बाहुबली, जो मूवी आई थी। तो बाहुबली की मूर्ति है एक, कहां पर, कर्नाटक के हासन
जिले में है, तो लिख लेना नोट करके। कर्नाटक के हासन जिले में स्वर्णबेलगोला नामक पहाड़ियों पर या स्थान पर लिख सकते हो, पहाड़ियों पर ऋषभनाथ के पुत्र बाहुबली की 17.5 फुट ऊंची अखंडित नगन प्रतिमा है। ध्यान देना, ये विश्व की ऐसी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो नगन अवस्था में है, ठीक है ना, और अखंडित है, क्योंकि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पर है? कर्नाटक के हासन जिले में स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पर, ठीक है। और यहीं पर हर 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद इनकी मूर्ति पर दूध, घी इत्यादि चढ़ाया जाता, फूल वगैरह। तो एक त्योहार है महामस्तकाभिषेक, ठीक है ना। तो 12 वर्ष बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हर 12वें वर्ष कौन सा त्योहार? महामस्तकाभिषेक त्योहार या फेस्टिवल, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता महामस्तकाभिषेक त्योहार का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, ठीक है ना। जो किसके सम्मान में? बाहुबली के सम्मान में मनाया जाता। बाहुबली को ही क्या बोलते हैं? गोमतेश्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना, बाहुबली है गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। एक तो महामस्तकाभिषेक त्योहार याद रखना, एक त्योहार याद रखना है इनका, ये भी पूछ लिया जाता, पर्युषण पर्व। तो एक यहां पर नोट कर लेना, पर्युषण पर्व किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है ना। 2 त्योहार याद रख लेना, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, और फिर हमने जाना प्रथम तीर्थंकर, और जो 22 में से इनका उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद में। फिर हमने जाना कि ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार ऋग्वेद में कहा गया, अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का समकालीन बताया गया। और फिर हमने देखा जो बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति है कहां पर? कर्नाटक के हासन जिले में, जहां पर हर 12 वर्ष बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? महामस्तकाभिषेक त्योहार, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे लिखेंगे। अब हम जानेंगे 2 तीर्थंकरों के बारे में जहां से सवाल आ जाता है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो पहले हेडिंग लिखना पार्श्वनाथ, ठीक है। कौन से तीर्थंकर है ये 23वें तीर्थंकर, या प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी इनको बोल सकते हैं, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। और वैसे नंबर ओवरऑल कितना है? 23वें, ठीक है ना, और ऐतिहासिक में 23वें। अब देखो ध्यान देना, इनके जो पिता हैं वो है अश्वसेन, ठीक है ना, अश्वसेन। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा है, ठीक है ना। और जो माता है इनकी माता प्रभावती,
इनकी माता प्रभावती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले माता पिता का इनका नाम याद रखना, कुल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ये पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि ये 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए, गृह त्याग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, कितने वर्ष की, सॉरी 6 वर्ष की नहीं, 83 दिन सम्मेद पर्वत पर 83 दिन 83 डेज दिन की कठिन तपस्या के बाद इनको किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है ना। किसने घर छोड़ा, पार्श्वनाथ में, जो जन्म के कौन से 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, सम्मेद पर्वत पर 83 दिन कठिन तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा को क्या बोला गया, पार्श्वनाथ की शिक्षा को चतुर्याम शिक्षा कहा गया, चतुर्याम शिक्षा कहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है ना। अपरिग्रह, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलो इनके अनुसार। दूसरा हिंसा मत करो, ठीक है। अस्तेय मतलब चोरी मत करो, अस्तेय का अर्थ पूछा जाए चोरी न करना, ठीक है ना। और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन एक धन या कोई चीज एकत्रित मत करो, धन या कोई चीज इकट्ठा मत करो, यानी संग्रह मत करो उसका, ठीक है ना। तो ये 4 शिक्षाएं हैं, इनकी शिक्षा को क्या बोलते हैं, चतुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ की। इसमें एक 5वीं शिक्षा जोड़ेंगे जब ये पंच महाव्रत कहलाएंगे, ब्रह्मचर्य। तो लिखना नोट करके, इनमें 5वां ब्रह्मचर्य, ये किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। कब इनको पंच महाव्रत बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर इनको, पंच महाव्रत, ठीक है ना। तो 5वां व्रत किसने जोड़ा, 5वां व्रत तो याद रखना पूछा जाता है, ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने। यहां तक क्लियर है सभी को। देखो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इनके पिता अश्वसेन, माता प्रभावती, काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया इन्होंने, 83 दिन कठोर तपस्या की, ठीक है ना। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या इन्होंने 4 उपदेश दिए या 4 शिक्षाएं दी, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वां व्रत किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे इनके बारे में। नोट करें इसको, पहले एक पॉइंट और नोट कर देना, इन्हें पुरुषार्थ नियम कहा जाता है। पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम भी कहा जाता है, भी कहते हैं, ठीक है। तो नोट करें पहले इसको, फिर आगे देखेंगे।
देखो इनके बारे में और हम जानेंगे कि इनके जो अनुयायी थे वो काला कपड़ा पहनते थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी कैसा कपड़ा पहनते थे? काला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ, यानी बंधन रहित। तो लिख सकते हैं इसमें पॉइंट अगला, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहनते थे, काला कपड़ा पहनते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? को निर्ग्रंथ, यानी बंधन रहित कहा जाता था। ये पॉइंट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। देखो पार्श्वनाथ ने अपने जो इनका जो अधिकार क्षेत्र था, ठीक है ना, जिसमें ये ज्ञान देते थे, उसको 4 गणों में बांट दिया था। 4 गण यानी क्षेत्रों में। तो पार्श्वनाथ ने अपने कार्य क्षेत्र को 4 गणों में बांट दिया था। प्रत्येक गण के मुखिया को क्या कहा जाता था? गणधर। प्रत्येक प्रत्येक गण के मुखिया को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो स्त्रियों का इतना सम्मान था कि एक गण की मुखिया तो महिला थी जिनका नाम था पुष्पचूला। पूछा जाता क्वेश्चन, तो लिखना, इनमें से एक गण की मुखिया या अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला नामक महिला थी। तो ये महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है। ठीक है ना, महिला थी। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है ना। किसके बारे में? पार्श्वनाथ के बारे में। इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे जो वास्तविक संस्थापक हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी के बारे में। तो नोट करें इसको। तो ध्यान दें, अब हम देखेंगे महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। ठीक है। पहला पॉइंट कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ठीक है ना, या अंतिम तीर्थंकर, क्योंकि कुल 24 ही हैं अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, यह पॉइंट याद रखना। दूसरा इनके बारे में याद रखना है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ये वास्तविक संस्थापक भी इनको बोला जाता। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर। ठीक है। तो ये पॉइंट इनके बारे में याद रखना आपको, महावीर स्वामी के बारे में।
नेक्स्ट देखेंगे हम कि देखो ध्यान देना, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ इनके पिता थे, ठीक है, पिता जो ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। कौन से? ज्ञात्रक कुल संबंधित, ठीक है ना, क्षत्रिय वंश के अंतर्गत ज्ञात्रक कुल, ठीक है ना, क्षत्रिय वंश और ज्ञात्रक कुल से संबंधित है। और माता जो थी, माता थी इनकी त्रिशला, जो एक लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी गणराज्य में एक राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। तो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन, ठीक है ना। तो इनके एक पुत्र होता है, ठीक है ना, और उस पुत्र का नाम क्या है? वर्धमान। तो वर्धमान इनके बचपन का नाम है। महावीर स्वामी यानी वर्धमान। अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के बचपन का नाम, ये क्या था इनके बचपन का नाम, तो वर्धमान का जन्म होता है, ठीक है ना। और कब होता है वर्धमान का जन्म? तो दो डेट आती हैं जन्म की, 540 बीसी में। और कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली को बसाड़ भी बोलते हैं, वैशाली या बसाड़, बसाड़ के कुंडग्राम में बहुत पूछा जाता, कुंडग्राम में, ठीक है ना। एक तो ये तारीख मोस्टली तो यही मान्य होती है। अगर कभी कभी ऑप्शन में ये ना हो तो फिर 599 बीसी एक डेट आती है, ठीक है ना, बीसी में, वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है ना। जगह वही है, बस तिथि में थोड़ा मतभेद है। दोनों में से अगर एक चुनना हो तो इसको ज्यादा चुनना, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर 599 वाले पे जाना, ठीक है, क्लियर। तो इनका जन्म कहां हुआ था वर्धमान का? इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक है ना। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी। माता का क्या नाम था? ये इनकी माता थी त्रिशला, ठीक है। फिर ध्यान देना, पूछा जाता है इनकी जो है पत्नी का नाम। इनकी शादी जो हुई थी, जो इनकी पत्नी थी वर्धमान की शादी किससे हुई? वर्धमान, या वर्धमान मतलब महावीर स्वामी, ठीक है ना। वर्धमान यानी महावीर स्वामी की शादी किससे हुई थी? यशोदा से। किससे हुई थी? यशोदा से, ठीक है ना। और इनके एक पुत्री का जन्म हुआ होगा, उस पुत्री का नाम रहेगा अणोज्जा, या प्रियदर्शनी, ठीक है ना। ये इनकी क्या है? पुत्री, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। देखो ये अपनी पुत्री प्रियदर्शनी अणोज्जा की शादी किससे करेंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का एक भांजा रहेगा, इनकी बहन सुदर्शना, ठीक है ना। सुदर्शना का पुत्र रहेगा जमाली। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर आगे की कहानी देखेंगे हम। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम, महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री की शादी, पुत्री अणोज्जा या प्रियदर्शनी की शादी अपनी बहन के पुत्र, अपनी बहन सुदर्शना, बहन का नाम क्या था? सुदर्शना,
के पुत्र, किससे की थी? पुत्र जमाली, जमाली से की थी, जमाली से की थी। ये पॉइंट भी आप याद रखना। ये इनका भांजा भी था, ठीक है ना, और इनका दामाद भी बना, और यही इनका प्रथम शिष्य बनेगा। तो लिखना जमाली, जमाली ही महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था, प्रथम शिष्य था, ठीक है ना। और जमाली ही इनका प्रथम विरोधी था। एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, क्रियामाण सिद्धांत को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था, दामाद और ससुर में। महावीर स्वामी के अनुसार क्या था कि किसी कार्य को सोच लो तो वो मान लो पूरा हो गया, अगर तुमने किसी कार्य को सोच लिया। वहीं जमाली कहते थे नहीं, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक कार्य को पूरा नहीं मान सकते। तो ये था क्रियामाण सिद्धांत। तो जमाली और महावीर स्वामी का क्रियामाण सिद्धांत को लेकर क्या हो गया था? विवाद, ठीक है ना। जमाली का कहना था जब तक कार्य पूरा नहीं हो, बीच में पता नहीं क्या रुकावट आ जाए, ठीक है ना, तो जब पूरा हो जाए तभी मानेंगे। तो लिख सकते हैं इसी में जमाली, जमाली, जमाली महावीर स्वामी का, स्वामी का प्रथम विरोधी भी था, विरोधी भी था, ठीक है ना। कौन से सिद्धांत को लेकर? क्रियामाण सिद्धांत को लेकर, क्रियामाण सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी व जमाली में मतभेद, ठीक है ना। महावीर स्वामी का क्या कहना था? महावीर स्वामी इनका कहना था किसी कार्य के बारे में सोचना ही मतलब पूर्ण हो जाना, किसी कार्य को सोच लेना मतलब पूरा होना है। मतलब सोच लिए तुमने किसी काम को, ठीक है ना, तो मतलब पूरा हो गया। और वहीं जमाली क्या कहते थे? जमाली के अनुसार क्या था कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक पूरा नहीं मान सकते, पूरा नहीं कह सकते, मतलब जब तक कार्य पूरे ना हो जाए तब तक नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये इनके लिए विवाद हो गया था। दूसरा विरोधी याद रखना, महावीर स्वामी का पूछा जाए दूसरा विरोधी कौन था, तो सीधा फैक्ट याद रखना, तीर्थगुप्त। कौन था? तीर्थगुप्त। तो ये भी नाम याद रखना, तीर्थगुप्त। पूछा जाए प्रथम शिष्या कौन थी, ठीक है ना, तो अंग के राजा थे दधि वाहन, उनकी पुत्री चंदना। तो लिख सकते हैं अंग के राजा दधि वाहन की पुत्री चंदना महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली को ही पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जमाली को ही। कहां पर? विपुलांचल पर्वत पर, विपुलांचल पर्वत पर बराकर नदी के तट पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कौन शिष्य था इनके बारे में बातें हुई, ठीक है ना। पूछा जाए
कि इनकी पुत्री का नाम अनोज्या या प्रियदर्शनी। शादी किससे की? अपनी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से। जमाली इनका भांजा, इनका दामाद, इनका प्रथम शिष्य, इनका प्रथम विरोधी, ठीक है ना, जमाली ही रहेगा। और पूछा जाए दूसरा विरोधी तीर्थगुप्त, ठीक है। प्रथम शिष्य पूछी जाए तो चंदना, जो अंग के राजा की पुत्री थी चंदना, ठीक है। इन सबको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे। नोट करें। ध्यान देना कि अब हम देखेंगे कि वर्धमान जो थे, वर्धमान ये 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़कर चले गए थे। तो लिखना वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन, ये बड़े भाई थे इनके, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर छोड़कर चले गए थे ना, लेकर गृह त्याग कर दिया था, ऐसा बोल सकते हो, गृह त्याग कर दिया, ठीक है। उसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या। देखो पहले इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होगी, किससे होगी? तो नालंदा में इनसे एक व्यक्ति मिलेगा, ये नालंदा पहुंचे, पहले ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, गृह त्याग किया और नालंदा पहुंचे, नालंदा पहुंचे, ठीक है। नालंदा में इनकी मुलाकात किससे हुई? नालंदा में इनकी मुलाकात किससे हुई? मखलीपुत्र गोसाल से हुई, ठीक है ना। मखलीपुत्र गोसाल किसके प्रवर्तक हैं? इनका भी एक अपना संप्रदाय था, नियतिवाद या आजीवक संप्रदाय। तो ये कौन थे? आजीवक, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक इन्हीं को नियतिवाद भी बोल सकते हैं। नियतिवाद मतलब इनका मानना यह था मखलीपुत्र गोसाल का कि जो कुछ है वो मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो पहले से ही फिक्स है, ईश्वर ने पहले से ही फिक्स कर रखा, ठीक है ना, वो नियत है, उसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो ये थे मखलीपुत्र, इनसे मुलाकात हुई, दोनों ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करी, फिर दोनों में आपस में विवाद हो गया, तो दोनों अलग हो गए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं दोनों ने 6 वर्ष तक साथ कठिन तपस्या की, फिर क्या हो गया? फिर दोनों में विवाद और दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ठीक है ना, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल या बरगद के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन, और गौतम बुद्ध को कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा को। नीचे बैसाख पूर्णिमा के
10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कहां पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है ना। साल या बरगद के पेड़ के नीचे। कितने वर्ष की कठोर तपस्या? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन, ठीक है ना। फिर इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेक नामों से जाना गया, पर इनको नोट करें, फिर हम लिखेंगे, नोट करें इसको। ध्यान देना, ज्ञान प्राप्ति के बाद, जाओ एक मिनट, इसको भी मिटा ही देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या अनेक नामों से जाना गया, ठीक है। तो नाम याद रखने ना इनके, जैसे पहला नाम केवलिंग, ठीक है ना, दूसरा निर्ग्रंथ, ठीक है ना, जिन, ठीक है। तो ये सब किनके, इनके नाम है। एक नोट करके लिखना पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में इन्हीं को एक चौथा नाम है अरहत भी कहा गया, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों में, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या बोला गया? निघंटनाथ पुत्र कहा गया है, निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसको निघंटनाथ पुत्र कहा गया है? तो महावीर स्वामी को। केवलिंग, निर्ग्रंथ, जिन, आहर्त, ठीक है ना, ये सब इन्हीं का नाम है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, केवलिंग मतलब विजेता, ठीक है। तो इनको सबको आप याद रख लेना, ठीक है ना। अगला याद रखना कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? मैंने आपको बता ही दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद, प्रथम उपदेश विपुलांचल पर्वत पर अपने दामाद और प्रथम शिष्य भी था, शिष्य जमाली को दिया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इन्होंने अपने जो कार्य क्षेत्र को उसको 11 गणराज्यों में बांटा, अपने कार्य क्षेत्र को किसमें बांटा? 11 गणराज्यों में, या 11 गणों में बांटा, गणराज्य नहीं सॉरी, गणों में बांटा, ठीक है। और एक याद रखना, इनकी मृत्यु के बारे में याद रखना, मृत्यु पूछी जाती है, मृत्यु तो 2 ही तारीख हैं। अगर हम 540 को लेकर चलेंगे, 540 अगर जन्म हम 540 को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, 540 बीसी, तो मृत्यु की तारीख होगी 468 बीसी। कहां पर? पावापुरी, पावापुरी, ये बिहार में है जगह, ठीक है ना, वहां पर इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, बिहार में। और अगर हम 599 को लेकर चलेंगे, तो अगर हम 599 को लेकर चलेंगे कि जन्म 599 बीसी में हुआ, तो फिर मृत्यु 527 बीसी, ठीक है ना, जगह सेम है। और उम्र कितनी थी इनकी? 72 वर्ष,
की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि मृत्यु के बाद जो जैन संघ था, जैन संघ के प्रथम जो धर्मगुरु बने वो सुधर्मा बने। तो लिख सकते हैं सुधर्मा। पूछा जाए सुधर्मा कौन थे? सुधर्मा तो जैन। तो लिखना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम धर्मगुरु जैन संघ के प्रथम धर्मगुरु। तो ये भी आप याद रखना है इनका नाम, ठीक है। सभी को क्लियर है यहां तक? तो ये सुधर्मन का नाम आपको याद रखना, सुधर्मन है ये, सुधर्मन, ठीक है, सुधर्मन। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है ना। इनकी मृत्यु के बारे में बहुत पूछा जाता है, कहां पर पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई, ठीक है, ये तारीख याद रखना, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में हमने जाना 3 तीर्थंकरों के बारे में, हल्का महावीर स्वामी के बारे में जाना, ठीक है ना। तो ये हमने एक बेसिक पार्ट कवर करा। अब हम इनकी शिक्षा और मान्यताओं को अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। उसी में हम देख लेंगे जैन साहित्य और जैन संगीतियों के बारे में। तो आप इसको इतना इस टॉपिक को तैयार करना, ठीक है। यहां से एग्जाम में सवाल आता ही आता। तो आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।